आज हम जिस टॉपिक पर जिक्र करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उसका नाम है औरत और मर्द के हसास जिनसी अज़ा। औरत और मर्द के हसास जिनसी अज़ा के बारे में हम डिस्कशन बाद में करेंगे। इससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जिनसी खेल के दौरान मर्द को औरत की जिनसी हालत का पता कैसे चलता है। एक कॉमन सी बात है कि औरत की जिनसी हालत का पता करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि उसके हल्के फुल्के उसको छूने से, उसके लम्स से ही औरत की हसासियत का पता चल जाता है। इसी तरह औरत को भी मर्द की हसास हालत का पता चलता है या नहीं, हम आज इस पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, औरत के जो हसास हिस्से हैं उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम ये बताएंगे कि दोनों की जो हसासियत है उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। कि दोनों अगर हसास तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसमें मुबाशरत का टाइम कितना लगता है, या मुबाशरत के लिए वो तैयार भी हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो वो कब हैं। इस बात का मर्द को अपनी बीवी का पता होना चाहिए और बीवी को शौहर का पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर दोनों में वो हम आहंगी पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से उनको ज़हनी सुकून नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन दोनों का जो जिनसी मिलाप है वो पूरा नहीं होता और उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इस बात पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मर्द को पता होना चाहिए कि उसकी बीवी के हसास हिस्से कौन से हैं, जिसको छूने से उसको तस्कीन मिलती है, जिसको छूने से उसकी डेवलपमेंट पैदा होती है, जिसकी वजह से वो लोग आपस में हम बिस्तरी कर सकते हैं, मुबाशरत कर सकते हैं। और इसी तरह औरत को पता होना चाहिए कि उसके शौहर को सेटिस्फाइड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो वो अपने शौहर को हम बिस्तरी के लिए आमादा करें। सम टाइम ये होता है कि मर्द में सबसे अच्छी बात ये है कि मर्द को ज़्यादा अट्रैक्ट करना नहीं पड़ता, उसके लिए औरत का जो लम्स होता है वही काफ़ी होता है। बाज़ औक़ात मर्द जो है वो काफ़ी थके होते हैं, मज़दूरी करके आते हैं या काम से आते हैं या घर के काम से थके होते हैं। समटाइम्स सो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता या उनको उस तरफ लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो औरत को चाहिए कि उसको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए पहले उसके लम्स को महसूस करे, उसके लम्स को बढ़ाए। उसके लम्स को जब तक वो बढ़ाएगी नहीं, उनमें वो हिसास लम्स पैदा नहीं होगा और ना ही वो उस तरफ आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले उसे चाहिए कि अपने शौहर की रीढ़ की हड्डी को छुए। उससे ये होता है कि मर्द लम्स को महसूस करना शुरू करता है। हाँ, ये सभी मर्द नहीं कर पाते हैं, मतलब हर किसी में एक जैसा नहीं होता है। किसी को रीढ़ की हड्डी का लम्स भी महसूस नहीं होता। सम टाइम किसी को रानों का लम्स महसूस होता है और कुछ को रीढ़ की हड्डी का होता है। किसी को हसास हिस्से पे छूने से लम्स महसूस होता है। तो इसलिए औरत को पता होना चाहिए कि उसके शौहर की कमज़ोरी क्या है। जब तक उसको अपने शौहर की कमज़ोरी पता नहीं चलेगी वो आगे नहीं बढ़ सकती। कुछ मर्द जो होते हैं वो ख़ुद तो औरत के लम्स को महसूस करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लाइक दैट उनके हसास हिस्सों को छूते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ख़ुद वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि उनके हसास हिस्सों को उसकी बीवी छुए। सेम इसी तरह औरतें भी हैं, उनको भी नहीं अच्छा लगता कि उनके जो शौहर हैं वो उनके हसास हिस्से को छुएं, और उनके शौहर जो है ना वो उनकी लम्स को महसूस करने के लिए डिफरेंट, किसी के मतलब कमर पर हाथ फेरने से लम्स महसूस होता है, किसी के हसास हिस्से को छूने से लम्स बढ़ता है, किसी के मतलब रानों पे हाथ रखने से लम्स बढ़ता है। इसलिए पहले शौहर और मर्द बीवी को चाहिए
कि वो एक दूसरे की हसासियत को जगाएं। जब तक हसासियत को जगाएंगे नहीं तब तक वो मुआशरत का लुत्फ़ नहीं उठा सकते। जब तक उन्हें जिनसी तस्कीन हासिल नहीं होगी तब तक वो एक दूसरे से खिंचे खिंचे ज़हनी तनाव का शिकार रहेंगे। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जिनसी तौर पर समझने के बाद, एक दूसरे के लम्स को जगाने के बाद आप कुर्बत हासिल करें। कुर्बत हासिल करने के बाद जो आप मुबाशरत के लिए तैयार होंगे उससे आपको जिनसी तस्कीन हासिल होगी, उससे आपका ज़हनी तनाव कम होगा। ज़हनी तनाव कम होगा तो डेफिनेटली आप फ्रेश फील करेंगे, आपके मसल्स, आपका दिमाग, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। तो ये था आज का हमारा औरत और मर्द के हसास जिनसी अज़ा जिनके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया।